जो भी नई बुक के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? इफ द, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ओल्ड बुक का एग्जाम्पल नंबर है 20 एंड न्यू बुक का है कौन सा भैया? लाइट बंद करिए मैंने। लाइट जला रहे यार, मेरा बाकी बहुत ज्यादा होगा। नहीं एसी किसने बंद कर दिया? तूने किया? पता लग गया ना एसी बंद हुआ है, मतलब पता लग गया गर्मी हो गई है। अबे तुम लोग की इम्यूनिटी वीक है, हम क्या करें? ओल्ड बुक का 20, न्यू बुक का 11। टेम्परेचर लोएस्ट पे है वो, मतलब हाईएस्ट पे है। नहीं 30 पे कुछ चलाऊंगा, उससे ऊपर होगा नहीं। क्या करूं फिर मैं लास्ट में? तो तेरी गलती है कोई कैलकुलेटर के बावजूद भी। बेटा जल्दबाजी में ना कई बार काम रिपीट करना पड़ जाता है, ये बात याद रखियो भाई। नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरे पास माइक नॉइज कैंसलेशन है, सिर्फ मेरी आवाज आती है। बच गया तू। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है जी, देखो जरा ध्यान से। कहाँ गया ये? इफ द लाइंस ये एंड ये आर कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्कुरेंट बताओ जी, कॉन्कुरेंट का मतलब? कॉन्कुरेंट मतलब सेम पॉइंट से पास होती है। इंटरसेक्शन दो लाइंस होती हैं, और कौन भाई जल्दी करके जा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। अगर तुम लोग को क्लिक हो गया ना ये, अगर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी भैया कॉन्करेंट है ना, के खाली इसमें तो नहीं है, तो अगर मैं लाइन 1 और लाइन 2 को एलिमिनेट कर लूं तो क्या निकलेगा? एक्स और वाई, मतलब ये एक्स और ये वाई निकल आएगा। तो वो एक्स और वाई का जो नंबर आएगा वो मैं यहाँ और यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? खत्म। जल्दी करो, 10th क्लास क्वेश्चन, 10th क्लास का। 11th का तो है भी नहीं। इसमें स्लोप का काम है कोई? स्लोप कोई काम नहीं है। डायरेक्टली एलिमिनेट करो लाइन 2 और लाइन 1 को, और एक्स और बता दो क्या है, और उसमें लाइन 3 पुट कर देंगे, क्योंकि वो ये जो पॉइंट है तीनों में कॉमन है। ठीक है, तुम भी करो, मैं तो कर रहा हूं, मेरे को वीडियो बनानी है। मुझे उसका आ भी गया। x1 है जी, y y भी 1 आ रहा है, तो वी गॉट 1,1 ऑल्सो 1,1 lies on line 3। therefore 5 में x में 1 पुट कर दो, y में 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। बुक में पता नहीं कितना मुश्किल मेथड दिया हुआ है। कोई नहीं, आराम से घर जाके मिस्टेक देख लियो अपनी।
चौबीस क्वेश्चन है इसमें, तो एग्जाम्पल तो हो जाए पहले, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगला एग्जाम्पल, आ गया सबका? अगला एग्जाम्पल पढ़ो। रहने दो, दिख गया मेरे को। ठीक है, दिख गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ये फ्रॉम द पॉइंट ये मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत स्कूल में आता है। एक लाइन का डिस्टेंस निकालना, लाइन है 1 जिसकी इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस वाई फ्रॉम एक पॉइंट है P, फ्रॉम द पॉइंट P मेजर्ड अलोंग द, एक है फ्रॉम द पॉइंट P, इसका डिस्टेंस निकालना एक और पॉइंट से, वो पॉइंट है P कितना है जी? 4,1। लाइन 1 का डिस्टेंस निकालना किस पॉइंट से? P से, मतलब मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, दिख गया? D। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? फिगर हमने बनानी है, पता है मेरे को। आपको एग्जाम में समझ आएगी क्या बनानी है? आप तो कुछ भी बनाओगे रैंडमली, ठीक है भाई साहब। बुक्स में जो ये लाइन है वो ऐसे बनी हुई है, वो उल्टी बनी है, कोई बात नहीं। इस लाइन L1 का डिस्टेंस ऑफ द लाइन ये फ्रॉम द पॉइंट ये मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। जो ये L2 है ना, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 1। ये एंगल 135 डिग्री का बना रही है विद पॉजिटिव। जब मेरे को एंगल दिया होता है तो क्या निकल आता है मेरा? कैसे निकालूं मैं डिस्टेंस? परपेंडिकुलर क्यों प्रूफ करें? डिस्टेंस तो यार वैसे भी निकल आएगा, उसमें जरूरत क्या है? हाँ नहीं, वैसे भी निकल आएगा। एंगल ऑफ 135 डिग्री, ठीक है। इन्होंने जिस मेथड से किया है मुझसे ना करें। एक मिनट रखना मत, मैं एक बार रफली करके देख लेता हूँ। नहीं इससे नहीं। हाँ बोल। आप मेरे को क्या लाइन 1 लाइन 2 की क्वेश्चन बना के दिखा सकते हो? लाइन 2 की, लाइन 1 की तो है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन कैसे बनती है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस पे हमको पॉइंट P दिया हुआ है, कितना है वो, और मैं एंगल tan थीटा से इसकी स्लोप निकाल सकता हूं। तो पहले मैं लाइन 2 की क्या निकालूंगा? स्लोप ऑफ लाइन 2, जिसको M2 बोलते हैं हम। फॉर्मूला क्या आएगा? tan थीटा। अब इसको कन्वर्ट करो, ये क्या आएगा जी? 180 माइनस 45 डिग्री, ये बन गया माइनस tan 45, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है। -1 आ गई स्लोप। और इक्वेशन ऑफ लाइन 2 कैसे निकलेगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है जी? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, यही है ना? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आ रही है इक्वेशन ऑफ लाइन 2। चेक करो बुक से, चेक करो, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन आ गई।
मेरे पास इसकी इक्वेशन है, मेरे पास लाइन 1 की इक्वेशन भी है, तो ये जो पॉइंट है Q, ये इनका क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं है, ये कैसे निकलेगा? नहीं दिया है ना बेटा, फिगर हमने बनानी है। बता अश्नील, ये पॉइंट कैसे निकलेगा? ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? एलिमिनेशन से। जब भी एलिमिनेशन करते हैं तो हमको पॉइंट ऑफ क्या निकलता है? इंटरसेक्शन निकलता है ना। इक्वेशन ये वाली पता है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मेरे पास क्या निकलेगा? पॉइंट ऑफ, वो क्यू निकल आएगा। अब पी और क्यू क्या निकाल लूंगा मैं? तो पॉइंट क्यू निकालेंगे, सॉल्विंग L1 एंड L2, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये कट गया, ये आ गया 5x, x 1 आ रहा है, y पुट करो, y 4 आ रहा है। तो ये q पॉइंट आ रहा है 1,4। अब मेरे को पी क्यू निकालना है, तो 10th क्लास ही लग रही है बार बार, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का। कौन सा बेटा? 4 कॉमन तो इस लाइन पे लाई करते हैं ना, हमको इस पॉइंट से तो निकालना है इस लाइन का डिस्टेंस। नहीं, लाइन √18, नोट करिए। ये जो क्वेश्चंस है इसके डिट्टो सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, तो आपको होमवर्क मिलेंगे। अगला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस बहुत अच्छी है इसकी। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में बच्चों के पेपर में देखे मैंने। स्लोप हाँ, क्वेश्चन 5 तक नहीं है, उसके बाद के है, तो मैं वही बना रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, नोट कर लिया सबने? एज्यूमिंग द स्ट्रेट, कर ले 2 मिनट लगेंगे, मैं वेट कर लूंगा। पढ़ा क्वेश्चन? क्या कहना चाहता कवि इसमें? एज्यूमिंग दैट एक स्ट्रेट लाइन है, वर्क एज द प्लेन मिरर। तो एक लाइन है, वो मान लो एक मिरर है, उस लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है? x माइनस 3y प्लस 4। ठीक है जी, आगे फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2। एक पॉइंट है P 1, इस पॉइंट की क्या निकालनी है? इमेज इस लाइन। अगर ये मिरर है तो इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस बनेगी कि अलग अलग बनेगी?
इक्वल डिस्टेंस, इसको ले लो तुम h कॉमा के, तो इसको o ले लो। तो अगर ये है, दो बातें होंगी, अगर ये इमेज है, सिंस q इज द इमेज ऑफ पॉइंट p, देयरफॉर एक बात बताओ, क्या एंगल o 90 डिग्री होगा और एंड PO और OQ क्या होंगे, बराबर भी तो होंगे, ये डिस्टेंस बराबर नहीं होंगे। एक प्लेन मिरर में 90 डिग्री पे बनता है इमेज, और ये डिस्टेंस क्या होते हैं आपस में, बराबर। ये दो बातें हमको ध्यान में रखनी। एनीवन, ये पॉइंट निकालना है एक्चुअली, हिंट मैंने यहाँ लिख दिया। किसकी स्लोप, इसको हाँ L1 की स्लोप निकाल सकते हैं हम, उसकी PQ की स्लोप आ जाएगी, फिर तो उससे तो डिस्टेंस आएगा, वो डिस्टेंस आएगा ना, एच और के कैसे आएगा, तो एच और के इकट्ठा ही रहेगा ना, अलग अलग कैसे करूँ उसको, इक्वेशन बनेगी उससे। तो ओ हटा दो, इसको ए ले लो, चलो अगर आपको ओ से कंफ्यूजन हो रही है, ये कर दो, इट इज नॉट ओरिजिन। देखो जी, सबसे पहले मैं m1 निकालू, स्लोप ऑफ लाइन 1, ओरल निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या है स्लोप की, तीन फॉर्मूले माइनस tan थीटा, एक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस एक होता है माइनस a अपॉन b, तीसरा फॉर्मूला जरा मिस हुआ है, ये ax प्लस by प्लस c है ना, a इसके साथ वाला, b इसके साथ वाला, c अकेला, तो फॉर्मूला होता है माइनस a अपॉन, डायरेक्ट फॉर्मूला सबसे इजी। अगर क्वेश्चन बता दो तो क्या आ गई, -1/3, तो आंसर क्या आ गया 1/3, -1/-3 तो माइनस। तो अगर m1 की स्लोप आ गई, देयरफॉर m2 निकाल लें, किसकी स्लोप है वो, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होता है m1 m2 इक्वल टू -1, तो ये क्या आ गई -3 आ गई, रेसिप्रोकल और -1/3। स्लोप आ गई PQ की, कैसे आई, इसका रेसिप्रोकल और एक साइन चेंज। अब स्लोप PQ एक और तरीके से आ सकती है, k माइनस 2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, विदाउट, और वो कितनी है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, थ्री एच प्लस के इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई डाउट। इसकी स्लोप तो ऑलरेडी आ गई, इसकी m1 इंटू m2 करके वो स्लोप आ जाएगी, वो साइन चेंज करते हैं और रेसिप्रोकल करते हैं, बस स्लोप का एक और फॉर्मूला भी है ना y2 में, वो सेम हमने पुट कर दी, वी गॉट एन इक्वेशन, इतना लिखो। पहले एलिमेंट के लिए वी नीड सेकंड इक्वेशन ना, वो तो इसकी है, इस सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस वाले से और ये h कॉमा के इस पे लाइट नहीं करता, वो तो बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत लंबा, उसमें रूट भी है ना बेटा। इन दोनों को एलिमिनेट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको एलिमिनेट करूं, पॉइंट 3 है तो दोनों नहीं दे रहे हैं, एनीवन एल्स, मैंने स्लोप रख दिया यहाँ पे। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म से, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, वो किसकी इक्वेशन आ जाएगी, वो एक्स वाई की फॉर्म में आएगी, उसमें एच और के पुट कर सकता हूँ, एच के फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर लाई करते हैं एक्स वाई की जगह, एक लाइन में हम 100 पॉइंट पुट कर सकते हैं, क्या पता उनको एलिमिनेट कर दो तो ये आ जाए, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन की तरह से ही बनता है। और कुछ सोचो, मैंने आपको बताया ना, ये आपने अभी ये क्या यूज किया, इसमें ना ये यूज किया आपने, अभी ये बचा हुआ है डिस्टेंस, मिड पॉइंट फॉर्मूला,
क्या मैं ये पॉइंट ए निकाल सकता हूं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला? क्या आएगा जी? इसको पॉइंट ए को क्या लूं, ए कोमा बी ले लूं? ए इक्वल टू एच प्लस 1/2, बी इक्वल टू, यहां पे कोई डाउट? ये प्लस ए डिवाइड बाई 2, ये प्लस ए डिवाइड बाई 2, इधर भी दोनों आ गए, लेकिन एच और के की फॉर्म में आया। क्या ए कॉमा बी लाइन 1 पे भी लाई करते हैं? तो क्या ए कॉमा बी को एक्स और वाई की जगह पुट कर सकता हूं? कर सकता हूं ना? इन लाइन 1 तो एक्स की जगह पे पुट कर रहा हूं ए, और वाई की जगह पुट कर रहा हूं, ये हुआ ना। अब ए की जगह ये पुट करेंगे एच प्लस 1/2 -3, ठीक है जी। अब इसको पूरा ढंग से सॉल्व करेंगे, विल गेट एन इक्वेशन इन एच और के फॉर्म। उस इक्वेशन को और इसको क्या करेंगे बाद में? एलिमिनेट, विल गेट एच एंड के। समझ गया? पहले इसका मिड पॉइंट निकाला, ये मिड पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है, वो मिड पॉइंट यहां और यहां पुट कर दिया। देख क्लिक कैसे होगा? प्रैक्टिस खाली एनसीईआरटी करनी है, सेम क्वेश्चन आता है, वैल्यू भी सेम आती है। अभी तो इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ। क्लिक कैसे होगा सोचना है ना, तो पहले तो सोचने से आगे, सोचने से आ जाएगा, दो बार करेगा, 3 बार करेगा, रट्टा मारेगा, वैसे भी आ जाएगा। ये प्रॉपर एक क्वेश्चन रिफ्लेक्शन, जब भी रिफ्लेक्शन आएगी ना, मिड पॉइंट लगता है इसमें। एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक बार आपने स्लोप लगा ली। अब जी कितना आ रहा है बताओ? ये h प्लस 1 -3k -6 इक्वल टू -8, h -3k नहीं इक्वल टू, बताओ 3 है, -3 है, 6 -5 + 5, ठीक है। अब सॉल्विंग 1 और 2, सॉल्व करो एच और के, बताओ सॉल्व करके एच और के निकाल के बताओ। इसको तो ठीक करना पड़ेगा, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या पुट पॉइंट ए इन लाइन 1, के कितना आ रहा है? 7/, चलो जी आंसर आ गया। एच भी तो निकालना है अभी, एच निकाल लो यहाँ पे। हाँ वही तो करना है। ट्वेंटी 25 में से 7 गया, 18, 6/5, नोट करिए। मेरा मतलब सुबह खाना है 9:30 बजे अभी है मेरे पास सुबह से मैं लेके थे तो और ले आया। तू खा, मेरा वो तो मैंने नहीं खाना जब। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बाद में करेंगे। कितने क्वेश्चन रह गए आपके? 3, तो एग्जाम्पल तो सेम ही सारे। क्वेश्चन 1 करते हैं स्टार्ट। कोई डाउट?
नोट कर ले, वेट कर रहा हूँ। जिनका हो गया वो समझना शुरू करेंगे क्या है। वो डाउट क्लियर हो गया। तेरे बाइनोमियल के डाउट थे, पीएनसी के डाउट थोड़ी थे। फोन पे कहा था कि पीएनसी के डाउट है, मोस्टली बाइनोमियल। हाँ अच्छा, हो गया। क्या सेम नहीं दिए, थोड़े से अलग दिए, पर मतलब वैसे ही है। इसमें कहा नहीं है, सेम फॉर्मेट तो वही है ना। समझ, अगर असाइनमेंट नहीं करोगे समझ कैसे आएंगे। मेरे को ऐसे नहीं, स्कूल में तो लिखना पड़ेगा। तुम्हारे बड़े सारे टेस्ट पेंडिंग हो रहे हैं, सब लूंगा मैं। हाँ तो आफ्टर मिड टर्म लूंगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा नोट कर लो। तू भी कर रहा है, 2 मिनट बच्चे कर रहे हैं, नोट कर लो। नहीं कर ले 2 मिनट लगेंगे, कर लो। हाँ डिमांड दे दिया तो सीक्वेंस का मैं क्या ही, जब सीक्वेंस का टेस्ट दिया इस एग्जाम में आ रहा था, स्ट्रेट लाइंस आ रहा था। डेरिवेटिव तो मजेदार है, डेरिवेटिव तो अच्छा होता है। पर वो क्या तू भी कह रही कि लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, उसका भी लिमिट क्वेश्चन नहीं है। डेरिवेटिव का हो गया था, लिमिट में क्या आ गया ऐसा, तुम उसको रिलेट नहीं कर पाओगे ना, वो बना नहीं पाए, एच का काट नहीं पाओगे तुम, एच नहीं कटा होगा तुमसे। नो प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन ये इज पैरेलल टू, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो हम उसमें k कैसे निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका। तो उससे क्या होगा, और इजी कुछ। आपको एक क्वेश्चन ऑफ लाइन किसके पैरेलल दी हुई है, लाइक दिस। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये लाइन के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। 2 तरीके हैं आपको क्वेश्चन में, या तो x कोऑर्डिनेट पूरा 0 पुट कर दो तो x वाली चीज गायब हो जाएगी, पर y कैसे गायब होगा, k निकालना पड़ेगा ना। k निकालने के लिए x भी गायब होना चाहिए और y भी गायब होना चाहिए, सिर्फ k होना चाहिए मेरे पास। अभी कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, 3, हाँ 2 है, 3 है, x y और k। x तो गायब कर दोगे, x का मल्टीप्लस आया गायब हो गया, पर y तो गायब नहीं हुआ, तो उससे तो नहीं होगा। एक बात बताओ, x एक्सिस की खुद की स्लोप क्या है, जो x एक्सिस की खुद की स्लोप होगी वही लाइन 1 की स्लोप होगी कि नहीं, क्योंकि पैरेलल है। अगर x एक्सिस की स्लोप पता लग जाए तो y की स्लोप भी निकल आए, इसकी भी निकल जाएगी। और मैं स्लोप के फॉर्मूले में, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, -a/b। a होता है x के साथ वाला भाई साहब, और कोफिशिएंट ऑफ, तो उसमें x और y तो आएंगे ही नहीं, खाली k बचेगा मेरे पास। तो स्लोप ऑफ है x के साथ का कोफिशिएंट, y के साथ कोफिशिएंट, तो उसमें नंबर आते हैं ना। तो स्लोप ऑफ, सिंस L1 AC1 करना बेटा, L1 is parallel to x axis, therefore slope of x axis is equal to slope of line 1। यहां पे कोई दिक्कत, अब बताओ स्लोप ऑफ x axis क्या होगी, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कॉमन सेंस, 0। व्हाट इज स्लोप, एक लाइन जब ऐसे पास हो रही है उसका पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस से tan, तो ये लाइन तो ऐसे ही पास हो रही है,
तो इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, कोई एंगल बन रहा है, ये लाइन खुद के ऊपर पास हो रही है, तो इस लाइन का इस लाइन के साथ एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो tan 0 कितना होता है, ये लाइन लाइन के ऊपर है ना, एक्सिस के ऊपर है, तो एक लाइन जब लाइन के ऊपर लाए होगी तो उसके बीच में एंगल कितना होगा, 0। या तो 180 मान लो, tan 180 भी 0 ही होता है, tan पाई कुछ भी मान लो, समझ आया। तो देयरफॉर m1 कितनी आ गई, 0। अब आपको सॉरी क्वेश्चन में पास, तो -a/b क्या आ गया, 0। -a कितना है जी, -k-3/4 - k² इक्वल टू क्या आ गया, चेक करो, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सही है, एक के फॉर्मूले प्लस है तो माइनस कर दिया और दूसरा है ही माइनस में, तो भैया ये जो माइनस से माइनस कट गया और ये पूरा ऊपर आके क्या हो गया, 0। k की वैल्यू कितनी आ गई, खला हो गया। सेकंड वाला सेम कैसे हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस है, नहीं हाँ हाँ 0, वाओ। पैरेलल टू लाइन बन अब सेकंड बोल रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब लाइन क्या है, तो सबसे पहले y एक्सिस स्लोप निकालनी पड़ेगी। अब y एक्सिस का x से बन रहा है एंगल 90, x की तरफ कितना बन रहा है इसका 90, तो इसका भी कितना बनेगा 90, तो L1 की स्लोप निकालनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ L1 कितनी होगी, tan 90, इस बार कितनी थी, tan 0 था ना, ये लिख लेना ब्रैकेट में, tan 90 कितना हो गया है, नॉट डिफाइंड, नहीं यार, इन्फिनिटी नहीं यार, 1/0, 1/0 भी तो हो सकती है, तो यहां हम 0 को यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, आगे ना रियल मैथ्स, आज तक किया ऐसा, 12th में बहुत काम है 1/0 का, ये कर चुकी है बच्ची, लिमिट्स 0/0। तो स्लोप का फॉर्मूला फिर से यही रहेगा, -k-3। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो साइड 0 हो गई, ये आ गया 4 - k², अब आ गया 4k²। जब भी इन्फिनिटी यूज करने को आएगा तो क्या करोगे, ऐसा आपने ना 10th में भी किया था, वो ह्यूमन आई में फार पॉइंट इन्फिनिटी होता, 1/0 यू लिया था हमने, तो बोल के जाते हो, नोट करो और थर्ड पॉइंट करते हैं। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कुछ तो खुद कर लो, अब तो खुद कर लो। बहुत आसान है, अब मैं नहीं बताऊंगा। लाइन 1 जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब 0,0 से पास, बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ यार, समोसे वेट कर रहे हैं। गलत, के निकालना है, थीटा कहां से लाऊं मैं, थीटा वाला काम नहीं है इसमें, सब कुछ सेम नहीं होता बेटा। ये लाइन 0,0 से पास हो रही है, तो x और y में 0,0 पुट कर दूंगा, अब तो x और y दोनों गायब हो रहे हैं ना, सारा खाली कांस्टेंट बच जाएगा ना। अरे ये लाइन 0,0 से पास हो रही है, x और y की जगह क्या पुट कर दूंगा, तो x और y दोनों गायब हो गए, यही तो बचा। उसमें क्या दिक्कत थी, x गायब हुआ था, y गायब नहीं हो रहा था, अब दोनों गायब हो रहे हैं ना, पुट कर दो। तो समथिंग कॉमा 0 यही है ना, प्लस समथिंग कॉमा 0, उसके बाद जो दिया है वो लेना है मेरे को, ये पूरा 0 हो गया, बस ये बचा, दोनों ब्रैकेट्स जो वहां की थे खत्म हो गए ना, ये क्वाड्रेटिक बन रही है, हाँ बन रही है।
6 1 6 ठीक हो गया। k की वैल्यू आ रही है 6,1। ये वाले स्टेप्स तुम खा सकते हो अगर तुम्हें ओरली स्प्लिटिंग आती है तो बढ़िया हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन नंबर 5 तक कराना जैसे मर्जी करके आज। 3 एग्जाम्पल हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, तो और एक क्वेश्चन के 3 टाइप्स, 10 हो जाएंगे पूरे। अभी तुमने खुद कुछ भी नहीं किया ना, हो जाएंगे। अभी तो है 10-15 मिनट, 15 मिनट है। जल्दी नोट करिए, पढ़ा आज स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखो, बच्चे कम है ना, ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए, उनको कुछ मिस हो, पता लगे उनको कि हमारा कुछ मिस हुआ है। इसके बाद लास्ट तक की वीडियोस हैं, अभी लास्ट ईयर ही बनी है, बड़ा शोर ज़्यादा होगा वीडियो में। उस बैच में आरुषि और हर्षा दोनों थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट। लाइंस बोला, लाइंस कट ऑफ इंटरसेप्ट। व्हाट इज इंटरसेप्ट? ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर ये थे। तो ये लाइंस ज्यादा भी हो सकती हैं। अभी हम एक बना के चलें तो जैसे के की 2 वैल्यू आ जाएंगी तो अपने वैल्यू जाएंगी। तो एक इंटरसेप्ट है 0,b और ये इंटरसेप्ट है इक्वेशन लाइन विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर इतने। मतलब क्या दिया हुआ है? तो a प्लस बी दिया हुआ है 1 और a इंटू बी क्या दिया हुआ है? क्या मैं इनको सब्सटीट्यूट करके a और b निकाल सकता हूं? सम ऑफ इंटरसेप्ट a और b होता है ना, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, क्या इनको सब्सटीट्यूट करके a और b निकाल सकता हूं? तो यहां जब मैं करूं क्वाड्रेटिक बनेगी, तो इन क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 a आएंगे और 2 ही b आएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकलेगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बात पकड़ में आ गई? निकालो फिर और भी, 10th का काम है, 11th का काम ही नहीं है। b निकाल लो मैं यहां से, b इक्वल टू क्वाड्रेट। तभी तो इक्वेशन ऑफ लाइंस बोला है, इक्वेशन में लाइंस। मेरे ये चक्कर ये आ रही है, तूने बी निकाला तो मैंने ये निकाला, ये एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। 6 है तो क्या करूं? 3 to the 6। मैंने कब बोला नहीं होगा? ए एक तो 3 और -2 आ रही है, देयरफॉर बी कितना आ गया? इसमें पुट कर लो फर्स्ट में। अगर ए 3 है तो बी -2, और अगर ए -2 है तो बी 3 है। कोई डाउट? सिंपल, ये बी की वैल्यू हमने इधर पुट कर ली, सॉरी इसमें। बी की वैल्यू आई थी कितनी? -6y, तो यहाँ पुट करा और एलसीएम लेके, मैंने दोनों स्टेप्स खा लिए, एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया। आप मत खाओ बेटा, 2 a आ गए, 2 b आ गए, तो 2 लाइंस की होंगी अभी, ये पैरेलल होंगी, वो 2 अलग अलग लाइंस की पैरेलल नहीं भी सकती वो। 2 a 2 b 2, हमको ड्राइंग से क्या मतलब है? इसके मार्क्स थोड़ी है, ये समझाने के लिए होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस आएंगी, लाइन 1 बना रहे हैं, एक्स पहले ये ले रहा हूँ, ये वाला पेयर दिख रहा है, ए और बी वाला। -2x प्लस 3y, इसको माइनस ऊपर ले जाओ। एक इक्वेशन तो ये आ गई, लाइन 2 बना रहा हूँ, x अपॉन -2 ये आ रही है जी इक्वेशंस।
और ये दोनों लाइंस ना आपस में परपेंडिकुलर है। पता लगा तुम्हारे को कैसे? माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी उल्टे आ रहे हैं। चेक कर लो, परपेंडिकुलर है लाइन ये। अच्छा वो उससे परपेंडिकुलर कैसे निकलेगी? इंटरसेक्टिंग निकलेगी उससे तो। इंटरसेक्टिंग या वो नो सॉल्यूशन होता था, उसमें परपेंडिकुलर नहीं निकलता था। नोट करिए, ये वाली लाइन ठीक है मेरी, ये भी ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट है? समझ आया? नोट कर, जिनका हो जाएगा अगले की फिक्र बनाने की ट्राई करेंगे। अगला होमवर्क में करना है, मैं समझा दूंगा बस, इजी है वो। फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस दिया है, लाइन दिया है, द पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस, 0, h या k। जीरो कॉमा के, तो कर करा के डिस्टेंस से वो पुट करेंगे तो के आ जाएगा। जब के आ जाएगा तो बस वही तो आंसर है, 0 कॉमा के ही तो आंसर है। नोट कर लिया? फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। पॉइंट कहां पे है जी? समवेयर ऑन द वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा, लेट द पॉइंट बी पी। पॉइंट किस फॉर्म में होगा? 0 कॉमा के। ठीक है, दिस पॉइंट, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक और लाइन है, वो लाइन L1 है। उसकी इक्वेशन क्या दी हुई है? और इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? नहीं बोलते तो शॉर्टेस्ट ही होता है वो। ठीक है जी, तो इन पॉइंट और लाइन के बीच का वी हैव फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट और लाइन। फॉर्मूला क्या है? D इक्वल टू A इंटू एच प्लस B इंटू के प्लस C इक्वल टू मॉड अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मॉड। ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इसमें ये A होता है इसके साथ वाला, B होता है इसके साथ वाला, C होता है इधर आके ये, और X और Y की जगह हम ये और ये पुट करते हैं, H और K। अब डिस्टेंस कितना दिया जी? 4। पहले इसको ठीक करते हैं, ये कितनी आएगी? 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके ठीक करके, ठीक है। अब a क्या हो गया? 4, h कितना है? 0, b क्या हो गया? 3, y कितना है? k माइनस 12 का मॉड अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। जब ये मॉड हटेगा तो इस साइड क्या आएगा? प्लस माइनस। ये 0 हो गया, बचा 3k माइनस 12। ये कितना है? 16 प्लस 3, सॉरी 9, 25 का रूट 5। आपके दो हिस्से हो जाएंगे जी। पहले प्लस 4 लेंगे तो आ गया 20 इक्वल टू 3k माइनस 12, फिर माइनस 20 इक्वल टू, देखो होमवर्क देना, चलो कर लिया तो। ये माइन प्लस हो गया 32 और माइनस 8/3। तो देयरफॉर पॉइंट है 0, जब पॉइंट निकालने को बोलेगा तो यू शुड राइट इन कोऑर्डिनेट्स, और अगर खाली के या पी ऐसे ऐसे बोलता है, खाली के निकालोगे आप, ये मार्क्स कटते हैं इसके। नहीं लिखा, दो आंसर नहीं आएंगे, फिर आंसर गलत हो जाएगा। एक आएगा फिर खाली ये वाला, मॉड को हटा के प्लस वन से लिखना पड़ेगा, दो आंसर तभी आएंगे।
नोट करिए जी। एक क्वेश्चन और करते हैं, छुट्टी करते हैं। नहीं, नेक्स्ट तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फाइंड द, नहीं वो तो बड़ा बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, है ना, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। नहीं नहीं, सिर्फ फिगर तो मांगी नहीं है। अगला थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, अगली बार करना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th सॉरी। चलो जी, बस अगला बड़ा हो नहीं पाएगा आज कंप्लीट। 5th यार वो सब बाद में कराऊंगा, मैं भी थक गया हूँ एक्चुअली। आजकल ना बच्चों का एग्जाम चलने शुरू हो गया तो रश ज्यादा होता है।